दोस्तों, जब भी हम हॉरर मूवीज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है कंजरिंग यूनिवर्स विद दैट एडन लॉरेन वॉरेन और उनके अमेजिंग ऑकल्ट म्यूजियम का। दोस्तों, एडन लॉरेन वॉरेन एक बहुत फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे जिन्होंने 1950s में मोर देन 10,000 पैरानॉर्मल केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे। ड्यूरिंग दीज केसेस दे फाउंड सम हॉन्टेड ऑब्जेक्ट जिन्हें उन्होंने बाहरी दुनिया से सेफ रखने के लिए अपने एक ऑकल्ट म्यूजियम में रखा था, जो कि उनके घर के पीछे ही था, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस एंड हॉन्टेड थी एक डॉल एनाबेल, जिसे उन्होंने एक ग्लास बॉक्स में प्रेयर से सील किया था। वॉरेन कपल का ये मानना था कि ये डॉल डेमोनिकली पोजेस थी, जिसे उन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था। Hi friends, I am Atre And I am Vedant. and we welcome you to our channel Comic Fun Hub. Today's topic is Origin of Annabelle. इस स्टोरी की शुरुआत होती है 1970 में, जहां एक लड़की जिसका नाम डोना था, जो कि नर्सिंग स्टूडेंट थी, हार्टफोर्ड कनेक्टिकट में, उसकी मॉम ने उसे एक 3 फीट रैगडी एंड डॉल गिफ्ट की थी उसके 28 बर्थडे पर। डोना को वो डॉल बहुत पसंद आई। वो उस डॉल को हमेशा अपने बेड पर अपने साथ रखती थी। एक दिन जब डोना एनाबेल को किचन में ब्रेकफास्ट के लिए लेकर गई, एनाबेल ने सडनली अपना हाथ मूव करके टेबल पर रख दिया। इस इंस्टेंस के बाद तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और तेज हो गई। कुछ दिन बाद डोना एंड उसकी फ्रेंड एंगी ने नोटिस किया कि डॉल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने लगी है। उन्होंने नोटिस किया कि वो डॉल अक्सर बाहर लिविंग रूम के काउच पर बैठी मिलती थी जब वो घर वापस आते थे, जिसे वो एक्चुअली सुबह अंदर कमरे में लॉक करके जाते थे। ग्रेजुअली एनाबेल के स्ट्रेंज डिमोनिक एक्टिविटीज बढ़ने लगे, जो कि बाद में सबने नोटिस किए, जैसे अपने आप खड़े हो जाना, घुटने के बल चलना, हवा में लेविटेट करना और चेहरे पर खून दिखना। ये सब 1 महीने तक देखकर डोना ने एक साइकिक मीडियम से मिलने का डिसाइड किया। इस साइकिक मीडियम ने इन्वेस्टिगेट करके डोना और एंजी को बताया कि एक 7 इयर्स की बच्ची जिसका नाम एनाबेल था वॉज किल्ड इन हर अपार्टमेंट ट्रेजिकली, और उसकी सोल ने ही डॉल को पोजेस कर लिया है। बट क्योंकि एनाबेल कंफर्टेबल थी डोना और एंगी के साथ और उसने कोई हार्म भी नहीं किया, सो डोना एंड एंगी ने एनाबेल यानी कि वो डॉल को अपने साथ रहने की परमिशन दे दी। बट कुछ दिन के बाद डोना को अपने अपार्टमेंट में एक नोट मिलता है, जो कि एक बच्चे की हैंडराइटिंग में होता है, जिस पर लिखा था सेव लाओ, मतलब कि लाओ को बचाओ। पहले तो लाओ, जो कि डोना का फ्रेंड था, वो इस बात पर यकीन नहीं करता है। बट एक रात वो एक नाइटमेयर जिसमें उसे कोई चोक कर रहा था देखकर जाग जाता है। उसकी हालत तब और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब वो देखता है कि एनाबेल उसके पैरों पर क्रॉल कर रही होती है। अगले दिन लाओ को कोई अनजान फोर्स अटैक करती है, जिससे उसके चेस्ट पर क्लॉक के मार्क अपीयर होते हैं। इस अटैक के बाद डोना एक चर्च के प्रीस्ट से हेल्प मांगती है। यहाँ इस केस में एडन लॉरेन की एंट्री होती है, जो कि इन्वेस्टिगेट करके क्लैरिफाई करते हैं कि ये डॉल बच्ची की सोल से ना पोजेस होकर एक खतरनाक डीमन के कंट्रोल में है। कंजरिंग मूवी यूनिवर्स में इस डीमन का नाम मेलेथोस बताया गया है। ये पता चलते ही डोना एडन लॉरेन से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये डॉल अपने कब्जे में कर ले, जिसे एड एंड लॉरेन मान जाते हैं।
लेटर एड एंड लॉरेन उस डॉल को घर वापस लाने के लिए निकलते हैं, पर बीच रास्ते में उनकी गाड़ी का इंजन बार बार बंद हो रहा था ड्यू टू डिमोनिक प्रेजेंस। काफ़ी परेशानी के बाद एड डिसाइडेड टू यूज़ होली वाटर टू काम डाउन द डीमन। आफ्टर डूइंग दैट डेमोनिक एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हुई, जिससे वो किसी तरह घर पहुँचे। थैंक्स गॉड। घर पहुंचते ही एड एंड लॉरेन ने एनाबेल डॉल को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में होली प्रेयर्स करके ग्लास बॉक्स में सील कर दिया, जो कि प्रेजेंट डे में भी डिस्प्ले के लिए अवेलेबल है एड एंड लॉरेन के उसी ऑकल्ट म्यूजियम में। आज भी अगर आप वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम जाओगे, आपको एक क्रीपी चर्च लाइक नॉइज बैकग्राउंड में सुनाई देगी। एक और इंसिडेंस में एक विजिटर ने वार्निंग इग्नोर करके डॉल के बॉक्स को धक्का मार दिया। कहा जाता है कि कुछ टाइम बाद उसकी मोटर बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ऐसा ही एक और केस सामने आया जब एक प्रीस्ट ने वॉरेन्स के घर विजिट किया और उस डॉल को ये कहकर कि गॉड वॉज मोर पावरफुल देन द डेविल ज़मीन पर फेंक दिया, जिसका बाद में एक ट्रैक्टर ट्रॉली से एक्सीडेंट हो गया जब वो चर्च वापस लौट रहा था। दोस्तों, यहाँ तक आज भी उस डॉल को शांत रखने के लिए प्रीस्ट हर वीक डॉल बॉक्स को प्रेयर से ब्लेस करते हैं। क्रीपी ना? और दोस्तों, कैसा लगा हमारा पहला वीडियो ऑन द कंजरिंग यूनिवर्स? होप यू लाइक इट। Friends, I need your advice and suggestion to make my video more interesting. Please do comment, subscribe and like, and please do not forget to press the bell icon for latest updates.